नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ योगल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में मैं जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड मैं कुछ बात करने वाला हूं, जिसमें प्रिपरेशन का जो स्ट्रैटेजी है, जिसमें मैंने बताया था कि इसका सिलेबस आपको हमेशा देखना चाहिए। मीन्स कि हर रोज़ एक बार सिलेबस निकालो, इसमें कुछ पार्ट को देखो। तो इस मुहिम से मैं जुड़ा हूँ कि इसके सिलेबस को पूरी तरह से आप रट जाओ, एक तरह से समझ लो। मतलब रटने का मतलब है कि पूरा जवान पे, आपके ज़बान पे वो घूमता रहे कि हाँ, ये सिलेबस है इस एग्ज़ाम का। और आपको जब सिलेबस पता हो जाएगा ना, तो आपको धीरे धीरे ना इसके जो टॉपिक हैं उस पे कमांड आने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इसके खोटा के लैंग्वेज पेपर में जाओगे, खोटा जो बहुत सारे लोग जो झारखंड सचिवालय का जो एग्ज़ाम भरे हैं, फॉर्म फिलअप किया है जैसे सीजीएल का, उसमें से खोटा लगभग 50+% के होंगे, हाँ, जो खोटा लैंग्वेज को ऑप्ट किए होंगे। तो मैं उसी के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ कि उसका जो सिलेबस है उसमें से जो गद्य, पद और अन्य जो विधाएं और जो साहित्य के अन्य जो विधाएं हैं, उसके अलावा व्याकरण का जो पाठ है, ग्रामर का, कोटा का, ये सारी चीज़ें हैं ना, वो मैटर करती है कि आप कितना आप उसके सिलेबस को जान रहे हो। और जब तक सिलेबस जानोगे नहीं तब तक आप उसमें क्या पढ़ोगे, कुछ नहीं पढ़ सकते हो। तो इसको आप सीरियसली समझना है। इसका जो सिलेबस होता है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं एपिसोड वाइज इसको मैंने बना रहा हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ। अब देखो, जो भी खरीदे हो या ना खरीदे हो, तो जैसे कि खोटा का है, ये सारा मैंने जैसे प्रिंट आउट करवाया था। तो ये सभी टॉपिक में, जैसे कि इसमें छैहर का है, आप देख लो, ये छैहर का है, ठीक है। फिर इसी तरह खोटा निबंध है, ठीक है, सोन माटी है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखो, चाबी काठी नाटक, एक मौनी फूल संतोष कुमार महतो का, फिर डा सुकुमार जी का है नाटक, दामोदर कोराज जो है, ये पद भाग में है, शिवनाथ परमानिक जी का। इसी तरह का अजगर है, खोटा नाटक है। फिर ये खोटा साहित्य साधनिक व्याकरण इक्केजा द्वारा यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो खोटा पैदिक खंडी का जो पदगत पद संग्रह का है इक्केजा का, ये सारा मतलब कि आपका सारा नोट्स कॉपी किया हुआ मिल जाएगा आपको। तो रांची में तो ईजिली अवेलेबल है ये सब। अगर अभी तक भी किसी ने नहीं ख़रीदा है तो ख़रीद लो आप। और मैं यहाँ पे आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाला था सिलेबस से रिगार्डिंग, ठीक है। वो सिलेबस क्या है आप देख लो, ये सारा, ठीक है, ये है। इसके अलावा मैं बताता हूँ अभी सिलेबस को आपको कैसे इसको कंप्लीट करना है। तो चलिए सिलेबस की ओर चलते हैं, ठीक है। आपको मैं सिलेबस की ओर ले आया हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सिलेबस है उसको मैं एपिसोड वाइज ला रहा हूँ, क्योंकि आप ना इसको पूरी तरह से समझ लो और इसमें क्या क्या टॉपिक है वो आप याद कर लो। एक तरह से आपके ज़बान पर होना ही चाहिए। तो ये मेरा मकसद है इस एपिसोड का। जैसे एपिसोड फर्स्ट में मैंने डाला था तो उसमें पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा था, तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें सही से आपको पिक्चर शो करे। तो आप देखो, जैसे कि छैहर है, तो छैहर आपको पता है कि चित्तरंजन जी का है लिखा हुआ, आपने पढ़ा होगा। और इससे रिलेटेड जो भी है तथ्य हैं, जैसे ये कौन थे, क्या थे, ये जैसे लेखक का रस संक्षिप्त परिचय आप पढ़ोगे तो ये सारा मिल जाएगा। इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि छैहर में 10 जो कहानी है, छैहर बोनेक लोर, हम कैसे जिया, बुबा एगो कहानी कही दे, गुरुजी की फिकर, समय कटवा, ताश खेला, सांस्कृतिक झगड़ा, चोर डाकू और लुटेरा, नवी जिमींदार, देवता के खाए गए डाकिन।
अब देखो ये गद्य भाग का पहला ये जो है कहानी संग्रह है। दूसरा में आप देखोगे कि यहाँ पर मिल जाएगा कि ये है सोंद माटी है, और तीसरा है खोठा निबंध। ठीक है, तो खोठा निबंध में जैसे कि बी.एन. ओहदार जी का लिखा हुआ है, और बी.एन. ओहदार जी का लिखा है, तो बी.एन. ओहदार जी का आप देख लो क्या है खोठा निबंध में। ये देखो, सब टय चले है बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, बड़का बगरा काम कम, सर्व धर्म स्वभाव एवं राष्ट्रीय एकता, एगो कुकरे का आत्मकथा, प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सरिस्ताएँ योगदान, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम, इसी तरह फूल कर परब, सरूल और तकर प्रासंगिकता, छोटा नागपुर पूरक नैनीताल नेतरहाट, हमीन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट, खोरथा लेखन परंपरावादी ना जनवादी हमें खड़ा हो। अब हम चलते हैं खोठा निबंध का। ये जो 12 यहाँ पे निबंध लिखा हुआ है, ये आपको कर्म से मैंने पढ़ के बताया। इसको आप ना एक नहीं 2-4 बार आप देखोगे ना एक दिन में, तो आपको ये सारे जो शीर्षक है याद हो जाएंगे। उसके बाद आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब देख लो, आप इसमें देखो कि खोठा निबंध के बाद आप सोंद माटी आ गया, जैसे विनोद कुमार जी का लिखा हुआ है। तो इसमें देखो जो कहानी का जो पार्ट है ना वही पढ़ना है। जैसे वो बार जिंदगी डोआनी, धुआं धा धंधा, मायके लोर, अजवायर भौजिक डायल चेंगा, दो पहला जोंडरा, ओ दीदा, मलकी बहू, भीतर बाहर हूँ। देख लिया। अब इसको 2-3 बार करो। उबार जिंदगी डुआनी, धुआं धंधा, मायके लोर, अजवायर भौजिक बेड़ाइल चेंगा, दो पहला जोंडरा, ओ दीदा, मलकी बहू, भीतर बाहर हूँ। तो ये आपको ना पूरा जहन में आ जाएगा, आपके जहन में, और आप इसे पढ़ोगे। अब देखो मैं बताता हूँ एक ही वीडियो में पढ़ने का तरीका। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने अभी तक सब कुछ पढ़ लिया होगा, मुझे पता है कि आपने कुछ भी नहीं छोड़ा होगा, सब पढ़ लिया होगा। लेकिन अब एक समस्या आने वाली है कि आप इसे बहुत लंबे समय तक कैसे याद करोगे और अपना रिदम कैसे बनाए रखोगे। क्योंकि देखो, झारखंड में तो कोई एग्ज़ाम का कोई मतलब ही नहीं होता है कि कब एग्ज़ाम लेगा कब नहीं लेगा। तो हमारे रिदम को ना बनाए रखना है कि जब भी एग्ज़ाम ले तो हम उसको अच्छी तरह से क्रैक कर पाएँ, अच्छी तरह से उसे दे पाएँ। अब यहाँ पर देखो, एक मैं बताना चाहूँगा, बी.एन. ओहदार जी का आपने लिया है कि नहीं, मार्गदर्शन का है ये लिखा हुआ संपूर्ण खोठा भाषा एवं साहित्य, ये पुस्तक का नाम है। ये अच्छी पुस्तक है, अगर आप इसे लेते हो ना तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आप चाहो तो इसे आप ले सकते हो। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बुक है बी.एन. ओहदार जी का नाम है संपूर्ण खोठा भाषा एवं साहित्य। ठीक है, तो अगर आप इस बुक को परचेज करते हो ना तो इसमें सारा कुछ संक्षिप्त में मिल जाता है, जैसे गद्य पद भाग का, और आपका जो साहित्य की अन्य विधाएँ हैं ना इसमें शॉर्ट में, और कुछ MCQs में मिल जाते हैं। तो ये पुस्तक मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप इसके थ्रू अपने आप को कंटिन्यू बनाए रख सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि अभी मैं सिलेबस जो बताया गद्य भाग का, तो गद्य भाग का आपको बताया था ना छैहर का, तो छैहर का आप एक निकालो। इसमें है आपको 197। इसमें छोटे से में मतलब कि संक्षिप्त में 197 आप निकाल लो। ठीक है, और इसमें इसके छोटे वाले पार्ट को आप पढ़ो। देखो, कहानी का संक्षिप्त हिंदी खोठा में भी है, हिंदी में। इस संकलन की यह प्रथम कहानी है। इस कहानी में संगत के गुण आवत है और संगत से गुण जावत है। कहावत को चरितार्थ किया गया है। छैहर संगति का प्रतीक है। कहानी यो है कि रोहन और मोहन दो मजदूर थे। यद्यपि दोनों मजदूरी ही करते थे
और रोहन की आर्थिक दशा मोहन की तुलना में ठीक थी। तो ये कैसे संगति का असर पड़ता है, इसका संक्षिप्त यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप ना इसको संक्षिप्त वाला जो हिंदी का पार्ट है उसको आप पढ़ोगे, और इसका जो विवरण जो दिया हुआ है, मेन जो इसका कहानी है, जैसे ये वाला फोटोकॉपी में ये छैहर का जो पहला कहानी है, छैहर है, वो लिखा हुआ है। आप उसको खोटा में पढ़ लो लाइन बाय लाइन, लेकिन बार बार इसका जो परिचय है, इसका जो संक्षिप्त जो विवरण है, इसको छोटे में पढ़ोगे या अपने से लिख लोगे और एक नोट्स बना लोगे, उससे पढ़ोगे, जिसमें से आपको लेखक का परिचय, लेखक ने क्या क्या काम किया है, किस उसका जन्म मरण कब हुआ है, और उसने जो अभी हमारे को पढ़ना है उस लेखक का जो भी कहानी है, संग्रह है या कुछ भी है, उसके बारे में पूरा अच्छी तरह से हम उसको नोट कर लें, और फिर उसमें क्या पात्र हैं उसको नोट कर लें। और उसके बाद हम जब पढ़ेंगे ना पूरा उसका जो खोटा में लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, तो हमारे को अगर एग्ज़ाम में कुछ वहाँ से लाइन उठा के देता है तो वो भी हम कर पाएंगे, उसमें अच्छे से एमसीक्यू को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा, लेकिन बार बार ये पूरे बुक को तो पढ़ना संभव नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि झारखंड जीएस है, पूरा ओवरऑल जीएस है, कंप्यूटर है, मैथ है, साइंस है, सब कुछ करना है ना। तो इसको एक बार पढ़ें, फिर एक महीने के बाद एक बार पढ़ लें, मतलब एक एक कहानी को, और इसका संक्षिप्त में, और जो भी एमसीक्यू आपको मिलता है, चाहे यूट्यूब से मिले, कहीं से मिले, आप लगाते रहो। तो आप ना इसमें आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, और जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो आपको लगेगा कि पढ़ा हुआ है। तो मेरा मकसद है ये जो एपिसोड वाइज मैं ला रहा हूँ सिलेबस को, बस आप समझना कि ये सिलेबस ही आपको सबसे आगे और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट आपको देगी। इसलिए सिलेबस को देखना रोज़, सिलेबस की मतलब कि आज मैंने गद्य भाग को देखा तो कल पद्य भाग को देखेंगे। फिर हम जो है हमारा खोटा के साहित्य की अन्य विधाएँ, एक दिन पूरा जीएस का देख लेंगे, एक दिन पूरा साइंस वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, ऐसे साइक्लिक हम देखते रहेंगे सिलेबस को। तो देखो आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छा कर पाएंगे इस एग्ज़ाम में। तो इसी संकल्प के साथ आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जब होगा हमारा जो वीडियो आएगा, उसमें मैं पदभाग या कुछ और लेकर आऊँगा, जिससे कि मैं आपको सिलेबस बताता चलूँ और कुछ पढ़ने का स्ट्रैटेजी बताता चलूँ। अभी जो मैं इसमें संक्षिप्त सार जो पढ़ रहा था, इसका फिर एमसीक्यू लगाना, आप पढ़ लेना, उसके बाद आप इसका खोटा में भी पढ़ लेना। पात्र आप हो सकता है एक पेज में आप इसको लिखो, एक पेज में 10 कहानी है तो 10 पेज लगेगा, उसका एमसीक्यू भी एक साइड में लिख लो। आप देखो कितना कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप करके तो देखो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।